SP अदील की मौत, कत्ल या खुदकुशी, एक मुइम्मा जो अभी तक हल ना हो सका। मैं हूं नजमा, आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों और वीलॉग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ऑपरेटर सरीना के पास से SP I9 ने हमसे राइफल ली और अपने आप पर फायर चला दिया। अभी हम इनको पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। ओवर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्राइम से मुतल्लिक रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये वॉइस नोट जुमेरात की शाम लगभग 5 बजे पोस्ट हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस्लामाबाद पुलिस ने इस वॉइस नोट की तस्दीक करते हुए बताया कि ये वायरलेस कॉल इस्लामाबाद के SP अदील के सरकारी मुहाफिज की जानिब से इस्लामाबाद कंट्रोल रूम को की गई। ये वॉइस नोट इस वाक़े की इब्तदाई मगर गैर मुसद्दका तफसील फराहम करता है जो गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खबरों में याद रहेगा। ताहाल इस्लामाबाद पुलिस ने सरकारी सतह पर इस बात की तस्दीक नहीं की है कि आया कि SP अदील ने खुद को गोली मारी है जैसा कि खबरों में आया है या नहीं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के मुताबिक SP अदील रिजवी को गोली लगने का वाक़या जुमेरात की शाम लगभग 5:26 पर पेश आया जब वो शाहरा दस्तूर पर सफ़र करते हुए अपने ऑफिस की जानिब जा रहे थे और इसी सड़क पर रास्ते में पुल के करीब इन्हें गाड़ी के अंदर फायर लगा। IG इस्लामाबाद के मुताबिक इस वाक़े से मुतल्लिक इस्लामाबाद के तीनों DIGs की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो 48 घंटों में इस वाक़े से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। सरकारी सतह पर SP अदील की मौत की वजूहात के मुतल्लिक ताहाल कुछ नहीं बताया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3 रुकनी DIGs की टीम ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है और SP अदील के ड्राइवर और मुहाफिज के बयानात रिकॉर्ड कलमबंद करवा लिए गए हैं। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने जुमेरात की शाम मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए कहा था कि ये वाक़या पेश आने से कबल SP अदील की किसी सरकारी अफसर से बात हुई थी। जिन अफसर के मुतल्लिक बात हो रही है कि गोली लगने से पहले इनसे बात हो रही थी, हमारी इन अफसर से भी बात हुई है कि क्या इस मोबाइल कॉल के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर हुई है जिस ज़िमन में कोई नतीजा अखज़ करना कबल अज़ वक्त होगा। हम हर पहलू से इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। ये वाक़या गाड़ी के अंदर पेश आया है। हमने सेफ सिटी कैमरों की वीडियो फुटेज ले ली है और इस फुटेज से भी पता चला कि बाहर से कुछ नहीं हुआ, वाक़या गाड़ी के अंदर हुआ। पुलिस के 46वें कॉमन से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रेड 17 के अफसर SP अदील इस्लामाबाद से कबल बलोचिस्तान में तैनात थे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के मुताबिक वो लगभग 1.5 माह कबल बलोचिस्तान से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद आए और इंडस्ट्रियल एरिया में बतौर SP अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। SP अदील पंजाब के वस्ती इलाके मुरीद शाह के रिहायशी थे और शादीशुदा थे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA में तैनात SP हसन जहांगीर वट्टू ने बताया कि SP अदील 43वें कॉमन में इनके बैच मेट थे। हसन जहांगीर वट्टू के मुताबिक CSCC क्लियर करने के बाद पहले इन्हें ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप मिला था, मगर अपने नताइज और ग्रुप को बेहतर करने की गरज से सन 2018 में उन्होंने दोबारा CSS का इम्तहान दिया, जिसके बाद वो पुलिस सर्विस ग्रुप में टॉप पर आए। हसन जहांगीर ने मज़ीद बताया कि 2018 में अदील की पहली पोस्टिंग बलोचिस्तान में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुई और उन्होंने अपनी मुख्तसर सर्विस का ज़्यादातर वक्त बलोचिस्तान में ही गुजारा और हाल ही में वो ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद आए थे। हसन जहांगीर ने बताया कि CSS क्लियर करने के बाद इब्तदाई 6 माह की ट्रेनिंग में भी वो इनके साथ ही थे और इस दौरान उन्होंने इन्हें बड़ा हंसमुख पाया। हसन जहांगीर के मुताबिक इनकी अदील से आखिरी मुलाकात 2 दिन पहले हुई, जिसमें 3-4 घंटे तक गपशप और हंसी मजाक होता रहा। उन्होंने इंतहाई दुख से बताया कि इन्हें नहीं मालूम था कि 3 ही रोज़ बाद इन्हें अदील के जनाजे को कंधा देना पड़ेगा। हसन जहांगीर ने बताया कि SP अदील निहायत हंसमुख इंसान थे। उन्होंने कभी भी अपने मसाइल का जिक्र इनसे नहीं किया था। DSP इंडस्ट्रियल एरिया सरफराज भट्ट ने बताया कि SP अदील पिछले दिनों मेडिकल रेस्ट पर थे। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया सर्कल में जितने भी ज़ेर इल्तवा केस थे वो रोज़ाना की बुनियाद पर इनके बारे में रिपोर्ट लेते थे।
उन्होंने बताया कि वो रात देर तक अपने ऑफिस में काम करते थे और उन्होंने कभी भी इनके चेहरे पर थकावट के आसार नहीं देखे थे और ना ही उन्होंने कभी बेजारी का इजहार किया। मीडिया पर जैसे ही एसपी अदील अकबर को गोली लगने की खबर की तस्दीक हुई, इसके साथ ही कयास आराइयों के ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ। गुज़श्ता 48 घंटों से एसपी अदील की मौत की गैर मुसद्दका वजूहात शेयर की जा रही हैं। इसमें इनकी ज़ाती ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ और कभी इनके सेहत के मसाइल के मुतल्लिक दावे किए जा रहे हैं। एसपी अदील अकबर के सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद को बड़े पैमाने पर शेयर करते हुए कयास आराइयाँ की जा रही हैं और इन पोस्ट के तनाजुर में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मौत की मुमकिना वजह क्या हो सकती है। कयास आराइयों पर मबनी इस बहस को नई जोहद सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा इस तहरीर ने फराहम की, जिसमें एक सरकारी डॉक्टर की जानिब से दावा किया गया था कि वो अदील अकबर के डॉक्टर हैं और फेसबुक पर मौजूद इस पोस्ट में उन्होंने अदील अकबर को इनकी सेहत के मुतल्लिक मुतनब्बे किया था, मगर बाद अज़ां उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी। सोशल मीडिया पर आए गैर मुसद्दका खबरों के इस तूफ़ान पर सोशल मीडिया सार्फिन ने ना सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर इन खबरों की वजह से अदील अकबर की फैमिली पर होने वाले मनफी असरात के मुतल्लिक भी बात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस नौइयत की खबरों पर तनकीद करते हुए जुमेरात की शाम पिम्स अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमें इस हवाले से बात करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये बातें इनके अहले खाना के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने। इस मामले में अंदाजे लगाने से गुरेज करना चाहिए। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ताल्लुत हुसैन ने कहा कि इस मौत के बाद सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी के असरात तो ज़ाहिर हैं, मनफी हैं, लेकिन बज़ाहिर जब मुस्तनद सहाफ़ी किसी की ज़ाती ज़िंदगी को अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल करें तो ये अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा अफवाह साजी का अंसर भी है। तहकीकात के बगैर बता दिया गया है कि उन्होंने किसी अफसर से गोली लगने से पहले बात की और यही इनकी मौत की वजह बनी। अब कौन जाने कि बात क्या हुई है या नहीं, वो जहनी दबाव का शिकार थे। ताल्लुत हुसैन ने मज़ीद कहा कि जो प्रोफेशनल हैं उन्होंने भी यही काम किया और जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी यही दावा किया कि वो मेरे पास आए थे। हालांकि एक मरीज़ और मुआलिज के दरमियान राजदारी का मुआहदा होता है जिसके तहत आप इनकी चीज़ों को ज़ेरे बहस नहीं ला सकते। डॉक्टर ने भी अपने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की और इनके दोस्तों ने भी इनके पुराने ट्वीट्स को लाकर बहस शुरू कर दी। हर किसी ने बदकिस्मती से इस अफसर की ज़ाती ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ को ज़ेरे बहस लाकर खबर बनाई कि हमें पता है कि इनके साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इस पस मंज़र में ख़ानदान की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इस तमाम मामले में मुझे पेशा वराना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आईं। माहिर नफ्सियात नौशीन काज़मी ने बताया कि मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान पहली और बुनियादी चीज़ एतमाद ही है। एतमाद ही होता है तो तब ही मरीज़ अपने डॉक्टर से बात करता है और इस एतमाद के सबब ही मरीज़ अपने मौलज की बात मानता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई डॉक्टर किसी भी वजह से इस राजदारी की शर्त को तोड़ता है तो शायद वो प्रोफेशन के काबिल ही नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर अपने मरीज़ की जहनी सेहत को डिस्कस करना तो और बात है, मगर तिब के शोबे में भी मरीज़ को स्टडी केस के तौर पर डिस्कस करना मकसूद हो तो इसकी शनाख्त को छुपाया जाता है। मेडिकल प्रैक्टिस में ये इखलाकियात का हिस्सा है कि मरीज़ की बात किसी और से ना की जाए, कुजा सोशल मीडिया पर तफसीलात फराहम की जाए। नाज़रीन, ये एक ऐसा मुहिम्मा है जो अभी तक हल नहीं हो सका।